नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हिमालयन माइंड्स में। हम लोगों ने पहले परसेंटेज चैप्टर को शुरू करा था, उसकी मैंने 2-3 क्लासेस लगा ली थी। बीच में कुछ समय तक मैंने क्लासेस नहीं लगाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब हम फिर से अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं परसेंटेज से ही, जहाँ से हमने छोड़ा था उसके नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज। देखो, सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज बढ़ रही है, ठीक है, या घट रही है। क्रमिक मतलब किस क्रम में, या तो एक साथ बढ़ेगी या तो घटेगी, या फिर कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे बढ़ रही है और कहीं पे घट रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सक्सेसिव परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। देखो, जब भी कोई चीज बढ़ रही है, सपोज करते हैं मैं 10% लेती हूँ, ठीक है। 10% का मतलब, अगर 10% का वैसे मतलब क्या होता है, मैंने आपको निकालना भी बताया था। आज बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है, याद नहीं रहा है तो मैं आपको अभी भी बता देती हूँ। 10% का मतलब होता है डिवाइड में 100। इसको कट करके हमारे पास आ जाएगा वैसे 1/10, ठीक है। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। बट अगर इसी चीज को अगर मैं आपको बोलूं कि 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज के लिए मैं एरो लगा रही हूँ इंक्रीज का, ठीक है। तो 10% इंक्रीज का मतलब है वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जो न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर होता है, हर है, मतलब हर में हमें अंश को जोड़कर हर अंश की जगह लिखना है। तो 10+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 11/10। तो जब भी मैं आपको बोलूं कि परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब होता है 11, मतलब परसेंटेज बढ़ाकर लिखनी है जो वैल्यू है उसके साथ। जैसे मैंने बोल दिया, सपोज करते हैं 20%, 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है वैसे, 1/5। तो 5 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6/5 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज कितनी आ जाएगी, वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 6/5, 6/5, ठीक है। अब जैसे इसी चीज को अगर मैं डिक्रीज में लिखती हूँ, सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे तो ये बढ़ रही है, अगर इसी चीज को इसमें लिखना है कि ये कम हो रही है तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे 10% को ही लिखना है डिक्रीज, तो डिक्रीज के लिए मैंने एरो नीचे की तरफ को लगा दिया। अब देखो, जहां पे हमने न्यूमिनेटर को ऐड किया था, यहाँ पे न्यूमिनेटर को ही डिनोमिनेटर से माइनस करेंगे। तो 10-1 करेंगे तो डिक्रीज वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 9/10 आएगी, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास अगर मैं 20% को ले लूं तो 20% की डिक्रीज वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे कितनी थी इंक्रीज, 6/5। तो डिक्रीज कितना हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये वाली चीज आगे यूज होनी थी इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आगे हमारे पास क्या रहता है। देखो, अगर अब है क्रमिक, सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, हम जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है 10% इंक्रीज हो रही है कोई वैल्यू, फिर से 10% इंक्रीज हो रही है। या फिर आप ऐसे सपोज कर लो कि आपके पास 100 रुपीज हैं, हम ऐसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास कितने हैं, 100 रुपीज हैं। हमारे पास 100 रुपीज हैं, ठीक है। 100 रुपीज पे पहले 10% का इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ रही है, फिर से 10% का इंक्रीमेंट लगा। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, पहले हम बिल्कुल बेसिक सा देखते हैं। देखो, हमारे पास कितना है, 100 रुपीज। अब मैं 100 रुपीज, ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ये मेरे पास क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है 100 रुपीज। अब इसके ऊपर जब 10% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो 10% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, 100 के ऊपर 10% इंक्रीज की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई क्या मतलब होता है, 11/10। तो 0 से 0 कट हो गई, मतलब ये कितना आ गया मेरे पास, 110। पहले वैल्यू कितनी थी, 100, 10% इंक्रीज हुआ मतलब 110। अब फिर से देखो, यहाँ पे फिर से बोला है कि फिर से कितने का इंक्रीज हो रहा है, 10% का। तो इसके ऊपर फिर से 10% का इंक्रीज लगा देते हैं फिर से। तो कितना हो जाएगा, अब किस पे लगेगा इंक्रीमेंट, 110 पे। 10% का मतलब है 11/10, क्योंकि इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो 11/10 करके आएगा। तो अब ये 0 से 0 कट हो जाएगा तो ये आ गया 121।
अब हमें बताना है इंक्रीमेंट हुआ कितने का। तो देखो पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखोगे ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100, और चेंज्ड वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 121। तो कितने का इंक्रीज हुआ, अगर हम इंक्रीज वैल्यू लिखें कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो देखो पहले 100 था अब 121 हो गया, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास 21% का हुआ। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगी अब। ठीक है, तो सक्सेसिव का जो फॉर्मूला मेरे पास रहता है वो कितना रहता है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड में 100, इतना परसेंट का इंक्रीज होती है कोई भी वैल्यू, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। ठीक है, अब इसी को हम उसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको बाद में बाकी समझाती हूँ। पहले इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन कितना था, हमने लिया था 100 रुपीज पे, ये लिया था हमने 100 पे, हमने 10% का इंक्रीज लिया था, फिर से ही 10% का क्या लिया था, इंक्रीमेंट लिया था। अब देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे होगा, अब ये वाली जो वैल्यू होगी, ये एक बार इंक्रीज हुआ तो मतलब ए वैल्यू हो गई, ये दूसरी बार इंक्रीज हुआ मतलब बी हो गई। अगर इंक्रीज हो रही है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो साइन नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों वैल्यू, ये जो एरो का साइन है इसका मतलब क्या है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मतलब प्लस में रहेगी। तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 100। तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 1। 10 प्लस 1 10 प्लस 10 20 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास 21%। तो देखो जो मैंने आपको पीछे समझाया वो डायरेक्ट निकल गया, कितना है हमारे पास, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 21% का हुआ। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को किसी नेक्स्ट चीज से देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन में हमने ले लिया 20% का इंक्रीज, 20% का, एक बार भी 20% और दूसरी बार भी 20%, और दोनों ही वैल्यू क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं क्या आएगा इसमें। तो अब देखो दोनों टाइम में कितना हो रहा है 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 प्लस डिवाइड में 100, तो 100 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 4। 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, 40 प्लस 4 कितना आ जाएगा, मतलब जो टोटल इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा 44% का हमारे पास टोटल इंक्रीमेंट होगा। समझ आ गया। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा वैल्यू बढ़ ही रही है, हमारे पास वैल्यू कम भी तो हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम वैल्यू को डिक्रीज करने का करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम एग्जांपल में लेते हैं, वैल्यू हम यही लेंगे 20% का, बट अब क्या हो गया डिक्रीज हो गई, एरो किसको शो करवा रहा है, डिक्रीज को शो करवा रहा है। 20% और वैल्यू क्या हो गई, दोनों वैल्यूज डिक्रीज हो गई। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, अब दोनों वैल्यूज क्या हो गई हैं हमारे पास, डिक्रीज हो गई। तो अब हम डिक्रीज के लिए माइनस का साइन, फॉर्मूला सेम यही रहेगा, सिर्फ माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, मतलब -20 -20 माइनस, अब देखो यहाँ पे फिलहाल प्लस, क्योंकि माइनस तो हमने वैल्यूज के साथ लगाना है, -20 और डिवाइड में कितना हो जाएगा हमारे पास 100, 0 से 0 एक 0 2 0 कट हो गई। ठीक है, -20 हमारे पास कितना आ जाएगा -40। अब देखो यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा +4 बन जाएगा। तो -40 + 4 कितना आ जाएगा मेरे पास -36%। अब जो ये माइनस है, ये माइनस शो करवा रहा है कि इसमें जो वैल्यू हुई वो डिक्रीज हुई या फिर आप लिख सकते हो कमी हुई है। ठीक है, तो जो भी आपके पास जिस भी चीज में 20% का डिक्रीज हुई है वैल्यू, वो कितने की डिक्रीज होगा, टोटल डिक्रीज
36% का टोटल डिक्रीमेंट होगा उस वैल्यू में, मतलब माइनस शो करवाता है हमें किसी भी कमी को। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरीके के 3-4 एग्जांपल करते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यही हम सेम वैल्यूज में करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। 10% का ही हमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। एक वैल्यू इंक्रीज ले लेते हैं और एक वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 10% का डिक्रीज। मतलब किसी भी वैल्यू के ऊपर पहले 10% बढ़ा दी गई वो, फिर बाद में 10% उसमें कमी कर दी गई। ठीक है, तो अब हम इसमें सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास। अब जो वैल्यू बढ़ रही है उसके साथ प्लस का साइन लगाना है, और जो वैल्यू घट रही है उसके साथ माइनस का। तो ए पहले वाली वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, बढ़ रही है तो प्लस में, दूसरी वैल्यू कम हो रही है तो मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे तो प्लस होगा, पहले वाली वैल्यू के साथ प्लस ही रहेगा, मल्टीप्लाई। दूसरी वैल्यू क्या हो रही थी, घट रही थी, तो मैंने उसके साथ क्या लगा दिया, माइनस। अब 0 से 0 यहाँ पे ये कट हो गया, कितना रहा हमारे पास, प्लस का 10 माइनस का 10 कट हो गया। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो देखो -1% की कमी, मतलब 1% शो करवा रहा है कमी को। तो यहाँ पे जब हम किसी वैल्यू को 10% पहले बढ़ाएंगे, फिर 10% कम कर देंगे, तो मतलब हमें कितने का लॉस हो जाएगा, 1% का उसमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों सेम वैल्यूज को एक बार हमने इंक्रीज एक बार डिक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे सेम हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट भी आ सकती है। ठीक है, पहले 10% का क्या हो गया, इंक्रीज, फिर उसी वैल्यू को 20% बाद में इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले हम सेम सेम कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। पहले 10% का इंक्रीमेंट लगा, फिर 20% का इंक्रीमेंट हो गया। तो करेंगे तो हम इसको वैसे ही सॉल्व जैसे हम बाकी को कर रहे हैं, सेम एज इट इज वैसे ही करते जाएंगे। क्या करेंगे, दोनों वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस की। तो 10 प्लस 20 प्लस 10, अब किसी के भी साथ माइनस का साइन नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 प्लस 20, 30 प्लस 2, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट 32% का इंक्रीज हो जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम एक वैल्यू डिक्रीज और एक वैल्यू डिफरेंट टाइप की इंक्रीज और डिक्रीज में ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, पहले इन्हीं वैल्यूज को ले लेते हैं। 10% का क्या हो रहा है, डिक्रीज, फिर 20% का डिक्रीज हो रहा है वैल्यू में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास। 10%, अब देखो दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एक बार भी माइनस, दूसरी वाली वैल्यू के साथ भी माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करना पड़ना था हमें, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस वैसे ही प्लस होता है, तो हमें लिखने की डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको डायरेक्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा हमारे पास क्या होता है, साइन प्लस का रहता है। 0 से 0, 0 से 0 कट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन हमेशा माइनस का रहता है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, साइन माइनस का रहता है। प्लस 2 1 जा 2, तो कितने का डिक्रीज हो जाएगी वो वैल्यू, 28% की कमी हो जाएगी उसमें। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन क्या है इसमें हमारे पास, देखो अब क्वेश्चन आता कैसे है पेपर में ये देखते हैं। जैसे हमें बोला है क्वेश्चन में, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 10%, देखो किसी भी वृत्त की त्रिज्या को अगर कितना परसेंट कम कर दिया जाएगा, 10% कम कर दिया जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जाता है। तो अब देखो हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा देंगे। कितना फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, 10% की कमी कर दी गई है, 2 बार हो जाएगी। अब कमी की गई है तो साइन क्या रहेगा, माइनस माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 10 इंटू 10, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -20 प्लस
1, तो कितने परसेंट की डिक्रीज हो जाएगा एरिया? 19% डिक्रीज हो जाएगा। यही बोला इन्होंने, 10% कम कर दिया, 10 हमने कम कर दिया, तो ये हमारे पास सही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया? चलिए इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाती है। क्या बोला है? अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5%। कोई नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, सिर्फ इतना पता है उसको इंक्रीज किया गया 5%, देन इट इज फर्दर इंक्रीज बाय 15%। पहली बार 5% का इंक्रीज किया, फिर से इंक्रीमेंट किया कितने का? 15% का। द ओरिजिनल नंबर इंक्रीज्ड ऑल टुगेदर। हमें बताना है डायरेक्ट कितने नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब देखो दोनों ही वैल्यू इंक्रीज की हैं तो प्लस में जाएंगी, तो a प्लस क्या हो जाएगा? b प्लस ए बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 100। तो 15 प्लस 5 करेंगे 20 तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो ना 5 प्लस 15 20 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0.75 बन जाएगा, तो 20.75। तो क्वेश्चन नंबर डी भी हमारा सॉल्व हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब आपको ये थोड़ा सा इजी लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय, देखो कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हुई 8% और ब्रेड्थ इंक्रीज हुई 5%। बाय हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। हमें पूछा है कि उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम पटवारी में पूछा भी गया था। ठीक है, तो अब देखो हमने वही, हमें क्वेश्चन कुछ भी दिया है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू या डिक्रीज हो रही है। साथ में सिर्फ हमें परसेंटेज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया होगा और हमें डायरेक्ट परसेंटेज में ही आंसर पूछा होगा, तो वहां पे इस फॉर्मूले का यूज कर देना है। कितना बोला है हमें? 8 इंक्रीज हुआ प्लस 5 प्लस 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40/100। 8 प्लस 5 13 वाली वैसे हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बाकी चेक कर लेते हैं। 13.40, तो 13.4 वाली ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो लग रहे हैं ना अब इजी ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट 20% का वैसे हमने कर भी लिया। अब ये देख लो क्वेश्चन कैसे आता है। द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिक्रीज। क्या बोला है? पहले 20% की वृद्धि की गई सेब की कीमत में, फिर 20% की कमी आ गई। तो अब हमें निकालना है कि पूरी कमी कितनी हुई हमारे पास। तो इंक्रीमेंट को क्या लिखेंगे? प्लस का 20, जो डिक्रीज हो गई वैल्यू वो माइनस, प्लस 20। अब एक बार वो क्या हो गया, सिर्फ एक ही बार माइनस हुआ है तो साइन में चेंज नहीं होगा, तो लिखना पड़ेगा 0 से 0, 0 से 0। प्लस का 20 माइनस का 20 तो कट हो गया, 2 2 जा 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस शो किसको करवाता है? कमी को, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4%। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, द प्रोडक्शन ऑफ ए बी कंपनी इंक्रीज्ड बाय 10% आफ्टर 1 ईयर। सबसे पहले इंक्रीज हुआ 10% का एक साल के बाद, एंड इन द नेक्स्ट ईयर इंक्रीज 22%। अब अगले साल कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 22% का। इन थर्ड ईयर इट इंक्रीज बाय 5%। अब देखो इंक्रीज तो दिया वैल्यू में, बट अब कितनी बार दे दिया? 3 बार के लिए इंक्रीज दे दिया। ठीक है, तो अब हम इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं एक बार, इसका क्या फॉर्मूला होता है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हमें 3 बार वैल्यू में इंक्रीज करने को बोल दिया जाए तो हम कैसे करेंगे? तो उसका वैसे डायरेक्ट मैं पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट भी बता दूंगी, मतलब बाद में मैं आपको बेसिक से भी बता दूंगी। देखो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए बी सी होल डिवाइडेड बाय 10,000।
ठीक है, ये वैसे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जितना भी इंक्रीज हुआ है हम इसको कर लेते हैं, और ये देखने में वैसे आपको काफी लेंथी लग रहा है, बट इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे मेथड से करना चाहें तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पहले 10% का इंक्रीज हुआ, फिर 20% का इंक्रीज हुआ, फिर 30% का इंक्रीज हुआ। तो हम इसको वैसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने पहले भी लिया था 100। हमने सपोज किया था कि हमारे पास वैल्यूज कितनी है 100, तो हम वैसे ही सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी है 100। अब 100 के ऊपर पहले 10% का इंक्रीमेंट लगेगा, तो इसका 10% कितना हो जाता है, 10% का मतलब है 11/10। 11/10 करेंगे मतलब 110। अब जो 110 है उसके ऊपर 20% इंक्रीज का मतलब है 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। ठीक है, तो 1/5 नहीं लिखना है, तो इंक्रीज हो रही है तो कितना आ जाएगा 6/5। 5 से कट करेंगे 22, 22 इंटू 6 करेंगे, ये आ गया 132। अब 132 पे इंक्रीमेंट लगेगा कितना 30%। 30% की वैल्यू होती है वैसे 3/10, मतलब 13 कितना आ जाएगा हमारे पास 13/10 आ जाएगा। 132 इंटू 13 कर दो, कितना होता है हमारे पास 132 इंटू 13 कर दो, ये हमारे पास आता है 1716। कितनी आती है हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1716। अब पॉइंट भी लगा है, जीरो है तो ये आ जाएगी पॉइंट। तो देखो कितने का डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू, 100 थी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज होके कितना हो गया 171.6। मतलब जो इंक्रीमेंट लगा हमें, जो इंक्रीमेंट इनके ऊपर जो टोटल इंक्रीमेंट लगेगा वो कितना लगेगा 71.6% का इंक्रीमेंट होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सेम हम करते हैं दूसरे तरीके से, फॉर्मूले के बेस पे। तो फॉर्मूला बेस पे कैसे करेंगे हम इसको, हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस पे भी कर लेते हैं। देखो अब हम इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय, पहले मैं एक बार वैसे लिख रही हूँ, इतना लिखने की, जितना मैं लिख रही हूँ इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 10 प्लस, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 20, मेरा 30 बाहर चला गया, मैं यहाँ जैसे लिख देती हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइड में 10,000, और इसके पूरे के पूरे डिवाइड में था हमारे पास 100। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है वैसे, क्योंकि हमें वैसे ही हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको। मैं बहुत ज्यादा लिख रही हूँ इसको। देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हम ओरल कर सकते थे वैसे, 10 20 30 कितना हो जाता है हमारे पास 60, तो हम इसको वैसे ओरल लिख सकते थे कि कितना बनेगा 60 प्लस 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते थे, 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा 600, और वैसे ही 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा 300, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 100, प्लस इनको करेंगे तो 20 इंटू 30 3 2 6, और ये आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, 0 0 3 0 है तो 3 0 कट हो गई। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 6 9 टू 11, 1100 से 0 से 0 कट करेंगे तो यहाँ पे 11 ही रहेगा। तो एट द एंड हमारे पास कितना बचेगा 60 प्लस 11 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 0.6 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा
ये था हमारे पास, गलती से इरेज हो गया, 10,000। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.6। तो कर दो, देखो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो वहीं पे देख लो ये कितना आ गया हमारे पास, 71.6%। वही हमारे पास देखो लास्ट में आया था। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, वैसे ये इजी हो जाता है, ये मैंने बहुत ज्यादा लिखा है फर्स्ट टाइम समझाने के लिए, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे निकालोगे। एक और तरीका भी है इसको निकालने के लिए, हम एक और मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, फिर जो आपको इजी लगेगा आप उससे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं वो भी बता देती हूँ आपको नेक्स्ट कौन सा मेथड है। जो हमने 2% के लिए किया, हमने 2 के लिए करा ना, 2 के लिए सक्सेसिव तो हमने किया ही किया अभी, ठीक है। हम इसको वैसे भी कर सकते हैं उन 2 के इस पे भी। मैं आपको वो वाला भी बता देती हूँ 2 के सक्सेसिव में कैसे हो जाएगा ये। देखो इन 2 के लिए कैसे करेंगे, पहले जो 10% और 20% का है वैसे पहले उनका सक्सेसिव निकाल दो। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। 30 प्लस 10 इंटू 200 था, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये निकला 32%। 32% और 30% का सक्सेसिव निकाल दो अब, तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 32 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 62, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 3/100। जीरो से जीरो कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 62 प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9.6। तो देख लो अब अगर हम इनको भी ऐड करेंगे तो भी देखो 6 9 प्लस 2 71.6% ये आ जाएगा। ये वाला मेथड कौन सा है, हमने वैसे ही पहले 2 का निकाला जो हमने सबसे पहले मेथड करा था, ठीक है। हमने क्या करा था, ए बी, हमने 2 ही वैल्यू ली, ए प्लस बी लिया, पहले ए बी का परसेंटेज निकाल दिया कितना सक्सेसिव हुआ, फिर लास्ट में जो 2 आए, लास्ट में हमारे पास क्या आया 32 और 30, तो इन दोनों का सक्सेसिव निकाल दिया, ठीक है। हमने 3 मेथड कर लिए, कौन कौन से देखो। सबसे पहले तो मैंने आपको कैसे बताया, बिल्कुल बेसिक, पहले एक कोई भी वैल्यू सपोज कर लो, 100 ले लो, 100 पे निकाल दो एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। दूसरा हमने फॉर्मूला लगा के कर लिया, वैल्यूज पुट कर ली फॉर्मूले में, वैसे कर लो। अगर वैसे भी नहीं करना है तो फिर थर्ड मेथड हमने क्या करा, जो हमारे पास हमने पहले 2 का सक्सेसिव करा था उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखो क्वेश्चन में हमें कितनी वैल्यूज थी, हम इस क्वेश्चन को सभी तरीके से करके एक बार देख लेंगे वैसे, जो ज्यादा इजी होगा। बट अब मुझे अगर फॉर्मूला याद होगा, देखो फॉर्मूला में एक बार आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या था फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड में कितना था हमारे पास 100 प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय 10,000। ये फॉर्मूला है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगी फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई मतलब उतना नहीं लिखना है जितना हमने पहले लिखा था। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, तो आप यहीं पे इसको ओरल कर लो, 20 प्लस 10 करेंगे 32, 32 प्लस 5 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 37, प्लस अब इनको a प्लस बी कर दो तो ये कितना आ जाएगा 220, प्लस बी सी करेंगे तो 110, प्लस 10 इंटू ए करेंगे तो आ जाएगा 50, और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, प्लस वैसे इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 5 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 110 टोटल आ जाएगा, तो जीरो ऑलरेडी लगी हुई है तो ये कितना हो गया हमारे पास 1100 डिवाइडेड बाय कितना है 10,000। 1 2 कट हो गई, इनको अलग से जरूरी नहीं आप यहीं पे करो, आप अलग से लिख के भी कर सकते हो। इसको कितना हो जाएगा 220, ये हो गया 320, 330, 330 प्लस ये हो गया हमारे पास 380, ठीक है। ये इसको अलग से कर लो, नहीं आता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। 380 डिवाइड में कितना है देखो 100, जीरो से जीरो ये बन गया 3.8। तो अब इन सबको ऐड कर दो, कितना कितना आ गया हमारे पास 37, 3.8 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 0.11, तो 193 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10, 40.91 आ जाएगा ये, ठीक है 40.91। तो अप्रोक्स जैसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपने दोनों के सक्सेसिव से करना है तो आप वैसे भी इसको कर सकते हो। हम एक बार वैसे ट्राई कर लेते हैं इसको।
दोनों के सक्सेसिव से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर हमें इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक ही फॉर्मूले से करना चाहते हो, मतलब आप दूसरा फॉर्मूला लर्न ही नहीं करना चाहते हो, तो आप एक फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो। क्या करेंगे अब हम, देखो पहले 2 का निकाल देते हैं, पहले 10 और 22 का निकाल देते हैं, क्योंकि पहले 10 हुआ था फिर 22 हुआ था, ठीक है। तो 10 प्लस 22 कितना हो जाएगा हमारे पास, 32। फिर यहाँ पे वैसे तो हम डायरेक्ट पॉइंट करके भी कर सकते हैं, पर मैं प्लस करके लिखवा देती हूँ आपको। अब ये कितना हो जाएगा, 220 बनेगा। 220 जीरो से जीरो कट होगी, मतलब ये बनेगा 2.2। तो पहली बार में कितना इंक्रीमेंट हो गया हमारा, 34.2%। अब 34.2% और हमने निकालना है 5% का, तो कितना हो जाएगा, 32.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 39.2, इतना ही आएगा, ठीक है। प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 34 लिखना था यहाँ पे मैंने, कितना आएगा हमारे पास 342 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, मैं नीचे ही उसको कर दूंगी, ठीक है। तो अब इनको कर दो, 39.342 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखो कितना होता है, जल्दी से करके बता दो मुझे। 342 इंटू 5 कितना होता है, तो होता है 17। मैं यहीं पे ही लिख रही हूँ इसको, थोड़ा इसको या तो पूरा लिखना है, पूरा लिख लो। 39.2 प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास हुई 17.1710 बाय 10,000, ठीक है। 30 लगेंगे हो, तो एक जीरो से तो जीरो कट हो गई, तो कर दो यहाँ पे 39.2 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.71। तो 9, देखो 9 प्लस 1 10, तो आ गया ना, देखो 40.91। अब ये आपने देखना है, जो वैल्यू आपको ज्यादा इजी लगेगी आप उस पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, द सैलरी ऑफ रमेश फर्स्ट इंक्रीज 35%। सबसे पहले कितने का इंक्रीज हुआ, 35% का, फिर डिक्रीज हो गई 40%, देन अगेन इंक्रीज 25%, मतलब 3 टाइम्स में सक्सेसिव दिया है। पहले 35% इंक्रीज, फिर 40 डिक्रीज, फिर 25 इंक्रीज हो गई। तो मैं अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कर दूंगी। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो 35, अब ये जो वैल्यू है ये ध्यान रखना, जो डिक्रीज वाली है वो माइनस होगी। तो 35 अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, 35 माइनस 40, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, -5। -5 प्लस 25 करूंगी तो 20, तो यहां से तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू क्या बन गई, 20। अब मैं आगे वाली वैल्यू देखती हूँ प्लस और माइनस में, तो पहले तो ये माइनस ही आ जाएगा क्योंकि 35 इंटू 40 करना है, ठीक है। 35 फोर्जा होता है हमारे पास 140, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1400, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा देती हूँ बीच में, क्योंकि क्या होता है प्लस होता है। अब फिर से हमारे पास बी और सी माइनस करेंगे, तो 25 फोर्जा कितना होता है 100, तो ये बन गया 1000, माइनस का ही रहेगा, ये मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस और प्लस सी और ए को करेंगे तो 35 इंटू 25 होता है 875। ये कितना होता है हमारे पास 875। इसके डिवाइड में कितना होता है 100। मैं फॉर्मूले से ही कर रही हूँ इसको, ठीक है। 100 प्लस, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बट जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस, क्योंकि एक वैल्यू के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। तो 35 इंटू 4 करा था हमने अभी, ये तो 140 होता है। 14 इंटू 25 करेंगे अगर, तो ये 350 होगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 35 0 एक इसकी थी और 350 ये ऑलरेडी होता है, 350,000, एक और जीरो लगेगी इसमें। डिवाइड में कितना था हमारे पास 10,000, तो 1 2 3 1 2 3। अब देखते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 20। अब इनको सॉल्व कर दो तो -14 माइनस कितना हो जाएगा ये 15, और 875 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो माइनस का ही बन जाएगा 1525। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, देखो 14 प्लस 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2400। -24 में से 875 ऐड करेंगे तो माइनस ही होता है, तो ये रहेगा हमारे पास 1525। कितना रहेगा ये हमारे पास 1525। तो कर देते हैं इसको, -1525 डिवाइड में 100 था, मैंने उसका पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। माइनस, अब देखो यहाँ पे कितना रहा है, सिर्फ 30 से 30 कट हो गया, तो -35 ही रहा है इधर। तो यहाँ पे भी मैं पॉइंट लगा देती हूँ, पॉइंट
मैंने 10 हटा दिया नीचे से। अब इसको सॉल्व कर दो, अगर इसको करना है तो यहीं पे मैं इसको नीचे करके सॉल्व कर देती हूँ। कितना आएगा 5 7 -18, तो 20 में से -18.75 करोगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास 1.25। और ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 20 बड़ा है ना 18 से, तो पॉजिटिव में आएगा। मतलब अगर आंसर पॉजिटिव है, जिनको नहीं आता है माइनस करने वो यहाँ पे साइड में कर सकते हो, 20.00, जितने भी जीरो लगानी है आगे लगा सकते हो। मत बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट के नीचे क्या लिखना है, पॉइंट कर दो माइनस। 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 9 में से 8 करेंगे 1, 1 में से 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव का मतलब है वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबाइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इंक्रीज हुआ लेंथ 20% और ब्रेड्थ 25% इंक्रीज हुई, while its height is reduced by 30%, पर उसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। What must be the total percentage increase and decrease इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो हमें बताना है कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है या फिर आपको किस तरीके के और क्वेश्चन चाहिए। धन्यवाद।